करेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज बहुत इजी है लेकिन उतना ही कठिन है। जब कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है, आप लोग तो छोटे हो, जब कोई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन के लिए एग्जाम देता है तो यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ होती है, उसको हम समझेंगे। ए और एन ये सिंगुलर नाउन है, क्या है? या कहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट जहां पे रहेगा वहां पे ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे हम ए से जेड समझते हैं, बोलेंगे सब लोग ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यह समझना है। नॉर्मली क्या होता है, एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वावेल्स है। क्या है? वावेल्स के साथ एन का प्रयोग होता है। जो भी वर्ड ए से शुरू होगा या तो ई आई ओ यू से शुरू होगा, उसके पहले हम क्या लिखेंगे? जैसे एक उदाहरण के लिए, दिस इज एन, नहीं हमने एप्पल लिखा, क्या लिखा? यहाँ पे ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, इसके पहले क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? वावेल है और ए से पहले, मतलब ए से शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? एन। इसी तरह से एलिफेंट हो गया ना, एलिफेंट के पहले किससे शुरू हो रहा है? ई से, तो क्या लिखेंगे? अगर इंक पॉट है तो क्या लिखेंगे? इंक पॉट। आई से शुरू हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन। ऑरेंज हुआ तो एन ऑरेंज, अम्ब्रेला हुआ तो एन अम्ब्रेला। लेकिन इसके अलावा और कई जगह पे जहां पे ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड शुरू नहीं होता, वहां पर भी हम लोग क्या लिखते हैं? एन का प्रयोग, वो समझेंगे। हम लोग इसको पढ़ें। ए बोलो, बी सी डी ई एफ, हमने क्या बोला? एफ। एफ जब हम बोलेंगे तो पहले क्या रहा है? ई और एफ। एफ ना, क्या बोला? या तो फिर हिंदी में कैसे लिखेंगे? एफ। ठीक है। इसके मतलब अगर हमने यहाँ पे एफ आई आर लिखा, क्या लिखा? एफ आई आर, इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग? ए की एन। एफ से शुरू है तो ए लिखना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एन। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि एफ बोल रहे हैं तो हमारे हम लोग वावेल्स का यूज कर रहे हैं। ई से शुरू हो रहा है, वर्ड किससे शुरू हो रहा है? ई से, या तो हिंदी में ए से, एफ ना। अब आगे पढ़ेंगे, मतलब इसके साथ भी क्या यूज होगा? एन का। आगे पढ़ेंगे जी, एच, क्या बोला हमने? एच। एच जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं हम लोग? पहले क्या? ई पहले बोल रहे हैं ना, एच। हाँ, अब जैसे हमने लिखा एच एम टी, अब इस एच एम टी एक घड़ी होती है, क्या होती है? घड़ी। उसके पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्यों लिखा हमने एन? एच से शुरू हो रहा है, ई एच ना। आगे पढ़ेंगे आई, आई के पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि वावेल सही ही पहले से, जे के एल, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एल ना, ई एल। समझो एल आई सी एजेंट है कोई, क्या है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। वेरी गुड। आगे बताइए आप लोग, आगे कहाँ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? ई एम, समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ? एन, क्या लिखेंगे? एन। ओ तो वावेल से एन लिखेंगे। पी क्यू आर, आर क्या बोला हमने?
आर कैसे बोलेंगे? डबल ए आर। बोलने में क्या आ रहा है? ए का प्रयोग आ रहा है ना, आ का। जैसे आरटीओ सुना है आप लोगों ने? आरटीओ, आरटीओ सुने हो? अच्छा, आरटीओ मतलब जो गाड़ी का कागजात होता है, डॉक्यूमेंट, तो आरटीओ के यहाँ से सारा काम होता है। व्हीकल का डॉक्यूमेंटेशन सब आरटीओ के यहाँ से होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एन ना, एस। क्या ये इसका कैसे बोलेंगे? ई डबल एस, एस ना, एस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब जैसे हमने लिख दिया एस डी ओ, एस डी ओ क्या लिखा? एस डी ओ के पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एन। आगे क्या है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या आया? ई एक्स। इसके पहले क्या आएगा? जैसे हमने एक्सरे लिया, क्या लिया? तो इसके पहले क्या लिखना है? एन एक्सरे। समझ में आया? ये गलतियां बड़े बड़े एग्जाम में जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, वो अगर उनको ये क्लियर नहीं है तो वो यहाँ पे एन की जगह पे एक लिख करके चले आते हैं। ओके, एन एफ आई आर लिखा, क्या लिखा हमने? लेकिन जब एफ आई आर को इसके पूरे शब्दों में लिखेंगे, फुल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा, क्योंकि फा हम क्या बोल रहे हैं? फ, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अ, है ना? लेकिन यही एफ आई आर होता तो क्या हो जाता? समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? एन, एच एम टी, एच एम टी, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा? बोलो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? हा से शुरू हो रहा है, हा से मतलब एच से शुरू हो रहा है। हा हा, यहाँ पे ए रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? क्योंकि एच ई से शुरू हो रहा है ना। समझ में आया? एल आई सी, एल आई सी क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, है ना? ला से शुरू हो रहा है, और एल आई सी हुआ तो क्या हो जाएगा? एन। इसी तरह से आरटीओ, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। वेरी गुड। ऐसे एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, तो जब फुल फॉर्म में लिखा रहेगा तो क्या आ जाएगा? वहां पे ए आ जाएगा, और ऐसे एन आएगा। एक्सरे हुआ, ठीक है? एमएलसी, एमएलए, एमपी ना। अब जब इसको हम लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे तो एम का मतलब हो जाएगा मेंबर। पहला शब्द कहाँ शुरू हो रहा है? हाँ, मत शुरू हो रहा है ना, तो वहां पे अ हो जाएगा। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ शुरू हो रहा है? जैसे एम से अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लेना है, एमएलए, एमएलए सुने हो? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो हम लोग विधायक बोलते हैं। एमपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना? एनसीसी जानते हो ना, क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर, पता है कि नहीं पता है? अच्छा, अब एन, एनसीसी के पहले क्या लिखेंगे हम लोग? एन लिखेंगे कि ए लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे ना, एन। अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, ये पढ़िए नीचे यूनिक, नीचे यूनिट, हावर नहीं, आवर बोलते हैं। आवर मतलब 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता। और ये क्या नीचे? उर्दू, यूरोप।
अब यूनिवर्सिटी में हम क्या शुरू करते हैं, देखो यू से। यूनिवर्सिटी जब हम लोग बोलते हैं तो वाई यू। अब पढ़ो, या का प्रयोग हो रहा है ना, किसका प्रयोग हो रहा है, मतलब वाई का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वैसे तो एन लगना चाहिए ना, क्या लगना चाहिए, लेकिन क्या लगेगा यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिक पर्सन, ही इज अ यूनिक पर्सन। यहाँ पे क्या होगा, ए यूनिट, ए क्या होगा, क्योंकि यूनिट कैसे बोलेंगे हम लोग, वाई यू एन आई टी। जब हम बोल रहे हैं तो यूनिट कैसे बोल रहे हैं, वाई का प्रयोग हो रहा है ना। अब यहाँ पे आवर, एच साइलेंट है, क्या साइलेंट है, आ, तो हम क्या बोल रहे हैं, शुरू में क्या बोल रहे हैं, आवर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन म से, ठीक है। एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एम कॉम MSc। अगर कहीं पे ऐसा शब्द मिलेगा एब्रीविएशन फॉर्म में रहेगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में रहेगा तो वहां पे क्या हमको लिखना है, एन। अगर फुल फॉर्म में रहेगा तो, एनी डाउट। और कहाँ लिखना है, जहां पे एक सिंगुलर वर्ड का जब चर्चा होगा तो आपको क्या लिखना है, एन, ठीक है। चलो अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, कौन बताएगा। सिंगुलर नंबर समझ लो, सिंपल सी बात, सिंगुलर नंबर, हम इसको निकाल देते हैं भाई। सिंगुलर नंबर का अर्थ ये हो गया सिर्फ एक। प्लूरल का मतलब हुआ बहुत सारा, छोड़िए, एक से ज्यादा, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक प्लूरल हो गया, और सिर्फ एक सिंगुलर हो गया। जैसे सपोज करो ये अंगुली कितना है, सिंगुलर है प्लूरल, अब ये कितना है, सिंगुलर की प्लूरल, समझो, ये भी मार्क करो तो कितना हुआ, ठीक है। ये सिंगुलर है प्लूरल, अभी क्या हो गया, ठीक है। ये पेज सिंगुलर है प्लूरल, सारे मिलाकर के, समझ में आया। सिंगुलर और प्लूरल कंफर्म हुआ, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब सिर्फ एक से ज्यादा हुआ तो बहुवचन, वेरी गुड। अब हर चीज प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, हर चीज नहीं होता। जैसे हम कुछ वस्तुओं के नाम लेंगे, वस्तु का, चलो बोलो, अब बोलो दो वस्तु का नाम, किसी भी बोलो जल्दी जल्दी, कोई तो बोले, दरवाजा, पंखा, बोलो, कलम, खिड़की, किताब, पेड़, और बोलो, मेज, कुर्सी, कपड़ा, ठीक है। अब देखो वहां पे दरवाजा है, क्या, देयर इज अ डोर, वहां पे बहुत सारे दरवाजे हैं, क्या बोलेंगे, वहां पे बहुत सारे, देयर आर डोर्स, क्या बोल देंगे, देयर आर डोर्स। मतलब दरवाजा, समझो पहले, दरवाजे, दरवाजा क्या हुआ, दो, और यहाँ पे क्या हो गया, डोर्स। यह एक पंखा है, दिस इज अ फैन, पंखा के लिए क्या आएगा, वहां बहुत सारे पंखे हैं, पंखा का क्या हो गया, पंखे, फैंस। कलम, मेरे पास कलम है, कलम के लिए क्या हो जाए, मेरे पास बहुत सारे कलम है, बहुत सारे कलमे हैं, कलम का कलमे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेन्स। खिड़की, खिड़कियां,
विंडो विंडोज, किताब बुक, अ बुक, किताबें बुक्स, पेड़ ट्री, पेड़े, पौधे पौधा पौधे, पेड़े नहीं होता, हिंदी में पेड़ होता है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है ट्री के साथ, अंग्रेजी में ट्रीज हो सकता है। हाँ, मेज, टेबल, टेबल का टेबल्स हो सकता है, कुर्सी का कुर्सियां हो सकता है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, कपड़ा का क्लॉथ हो सकता है, कपड़े का क्लॉथ्स हो सकते हैं। ठीक है, मोबाइल मोबाइल्स। लेकिन अब यहां पे हम अगर बोलें पानी, पानी मतलब वेरी गुड, लेकिन पानियां बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि गिनती नहीं कर सकते ना। अगर हमारे पास एक लोटा पानी है तो भी एक ही आकार का है, एक बकेट है तो भी एक आकार का, एक टैंक है तो भी एक ही आकार का है, एक बूंद है तो उसको हजारों पार्ट में बांट सकते हैं, लाखों में हजारों में बढ़ सकता है। हाँ, मतलब अरे जो हवा चल, समझो हजारों में नहीं बढ़ सकता है, जगह जगह पे। जैसे हम लोग खड़े हैं, पंखा जब चालू होता है तो हम लोग को ठंड होता है कि नहीं? शरीर में ठंड का फीलिंग होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि पंखा से हमें हवा लगता है और हवा में कुछ मात्रा जल का रहता है, पानी का मात्रा रहता है, और पानी ठंडा होता है, प्रायः पानी ठंडा ही होता है। ठीक है, दूध बोलो, मिल्क, दूधे होता है? नहीं होता। पेट्रोल, पेट्रोले, तेल, तेलें नहीं हो सकता। तो जिनका प्लूरल हम लोग बोलने में भी नहीं होता, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जिसका गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाएंगे। कुछ पूछना है प्लूरल और सिंगुलर के बारे में? कुछ पूछना है? तो इनको कभी भी वाटर से वाटर्स नहीं लिख देना है। वाटर से वाटर्स लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अगर वाटर्स लिख दिया तो इसका मतलब हो गया समुद्र। क्या हो गया? समुद्र। लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड ना? और ऊट से लिख दिया तो जंगल हो जाता है। वुड हुआ तो लकड़ी, और ऊट से लिखा तो जंगल होता है। तो कई चीजें हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। समझ में आया? यस और नो? और उनके पहले ए और एन का प्रयोग भी नहीं होता, क्योंकि प्लूरल नहीं बन सकती तो सिंगुलर भी नहीं बन सकती। गॉट इट? ओके। अब हम क्या समझे इससे? ये क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज। मतलब अनाज के पहले हम किसी से बोलते हैं चावल दो, क्या हो? हम ऐसा तो बोलते नहीं चावल दो, मुझे एक चावल दो, मुझे दो चावल दो, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो इसलिए चावल का सिंगुलर और प्लूरल एक ही रहेगा, चावल ही रहेगा। गेहूं, एक गेहूं दो, बहुत सारा गेहूं दो, ऐसा तो हम नहीं बोलते। कहने का अर्थ है कि गेहूं भी एक सिंगुलर ही रहेगा, वीट ही रहेगा। सरसों, हाँ सरसों गिन सकते हो ना? तो हम अनाज को, किसी भी अनाज को नहीं गिन सकते। बाल हुआ, हम बोलते हैं हमने बाल कटवाया, क्या बोलते हैं? हम बालें कटवाए, हम बहुत सारा बाल कटवाया, ऐसा तो नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं हम लोग? बाल कटवाया। चीनी, हाँ चीनी का हम एक यूनिट बनाए हैं, किलोग्राम में उसको पैमाना उसका फिट बैठता है, लेकिन एक चीनी दो चीनी इस तरह से गिनती नहीं कर सकते। अगर किलोग्राम में लिखना है तो किलोग्राम लिखा जा सकता है। ओके। दाल, मिट्टी, धूल, कंकड़ इत्यादि, जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? अनाज को हम किलो में लिख सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, ये सब हम लिख सकते हैं, लेकिन उसको गिनती 1 और 2 लगा के नहीं कर सकते ना। गॉट इट? जैसे हमने मटर, मटर तो नहीं कर सकते, 1 किलो मटर, 1 किलो चना, 1 किलो दाल आदि कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर।